दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी शिव मंदिर में जाकर नंदी महाराज के कानों में अपनी कोई विश या मनोकामना पूरी करने की गुहार लगाई होगी। नंदी जी, प्लीज इस बार एग्जाम क्लियर करवा दो। नंदी जी, बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या नंदी महाराज सच में आपकी हर बात सुनते हैं, या फिर वो बस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह आपकी कॉल होल्ड पर डाल देते हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कहानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि इस प्रथा के पीछे का असली सच और साइंस क्या है। चलिए चलते हैं सीधे शिव पुराण और लिंग पुराण के काल में। शास्त्रों में नंदी को सिर्फ एक बैल या वाहन नहीं कहा गया है। नंदी दरअसल शिव के गणों के अधिपति यानी नंदीश हैं। शिव पुराण के अनुसार नंदी परम ज्ञानी हैं। नंदी सदैव कैलाश के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के सम्मुख विराजमान रहते हैं और निरंतर उनका ध्यान करते हैं। इसी कारण लगभग हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा भगवान शिव के ठीक सामने स्थापित की जाती है। एक बार की बात है, भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे। जब महादेव समाधि में होते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। माता पार्वती को शिवजी से कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो उनकी समाधि भंग नहीं करना चाहती थी। तब उन्होंने अपनी बात नंदी के कान में कही। नंदी ने उस प्रार्थना को अपने भीतर सुरक्षित रखा और जैसे ही शिवजी समाधि से जागे, नंदी ने वो संदेश महादेव तक पहुंचा दिया। शास्त्रों के अनुसार नंदी को वरदान है कि जो कोई भी उनके कान में सात्विक और सच्चे मन से कुछ कहेगा, नंदी उसे सीधे महादेव के चरणों में अर्पित कर देंगे। लेकिन रुकिए, नंदी जी के कान में बोलने का भी एक प्रॉपर तरीका है। ऐसा नहीं कि गए और कुछ भी बड़बड़ा कर आ गए। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर जाएं तो पहुंचते ही जल्दीबाजी में अपनी इच्छा न कहें। कुछ क्षण नंदी महाराज की तरह शांत बैठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण कीजिए। फिर अपनी मन्नत मांगने के लिए इस प्रकार के नियम का पालन करें। नियम नंबर 1, हमेशा नंदी जी के बाएं कान लेफ्ट ईयर में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। नियम नंबर 2, जब आप बोल रहे हों तो अपने दाहिने हाथ से नंदी जी के दाहिने सींग को छूते हुए दाहिना कान ढक दीजिए, ताकि आपकी विश लीक न हो जाए। नियम नंबर 3, जब आप मन्नत मांग रहे हो तब आपकी आंखें शिवलिंग की दर्शन करती रहें। अपनी मन्नत को गुप्त रखें। नंदी जी को प्राइवेसी पसंद है। अब आते हैं इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक लॉजिक पर। नंदी का अर्थ क्या है? नंदी का मतलब होता है आनंद या जो प्रसन्न रहता है। नंदी हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने बैठते हैं। उनकी आंखें पलक झपकाए बिना सिर्फ शिव को देखती हैं। यह प्रतीक है एकाग्रता, कंसंट्रेशन का। जब आप नंदी के कान में बोलते हैं तो आप नंदी की तरह ही एकाग्र हो जाते हैं। आपका मन शांत हो जाता है और शास्त्रों के अनुसार शांत मन से निकली हुई कोई भी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। तो अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी जी को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति मत समझिएगा। वो महादेव के सबसे वफादार मित्र और द्वारपाल हैं। सच्चे दिल से उनके कान में अपनी बात कहिए, वो बात शिव जी तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि शिव तो भोलेनाथ हैं। वो नंदी एवं भक्तों की बात कभी नहीं टालते। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने कभी नंदी जी के कान में अपनी कोई विश मांगी है और क्या वो पूरी हुई? कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही शास्त्र आधारित सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल विविध संसार को अवश्य सब्सक्राइब करें।